आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं या फायर एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, आप वर्शिप के माहौल में नहीं है, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर वो पाप भी करेगा, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता वो तेरे मुंह पे दाग लगा हुआ है, वो तेरे कपड़ों पे दाग है। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? फिर विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका विवेक तो मरा हुआ है। अगर मरा हुआ ना होता तो इतने बड़े बड़े आप काम ना करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म